प्रदेश में अग्निपथ योजना के बाद विरोधियों ने प्रदर्शन और तेज कर दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार सबसे ज्यादा आगजनी का शिकार हो रहा है। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि अग्निवीर बने, उपद्रवी न बने। हिंसा करने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं अग्निवीर पदों पर भर्ती होने वालों के लिए महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास ने सरकार से इन बिंदुओं पर ये मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास, अखाड़ा राम दिगंबर। ये जो अग्निपथ योजना है, इस पे पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, खासतौर से बिहार के अंदर आगजनी की घटना है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को जय हिंद और जय भारत कहना चाहूँगी और एक बात बोलना चाहूँगी कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार का विवाद है या किसी प्रकार की असहमति है तो उस असहमति को हमें बैठ करके वार्ता के साथ शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए। ये प्रदर्शन हम देश से पहले तो प्रेम करना सीखें। यदि हम किसी एक फोर्स में, जैसे अग्निपथ है, अग्निवीरों के लिए मैं विशेष कहना चाहूँगी कि अगर हम देश में अपने लिए कोई मांग करना चाहते हैं तो हमारा रास्ता सही होना चाहिए। यदि हम फोर्स में जाने की बात करते हैं तो फोर्स में सबसे नंबर 1 पे आता है डिसिप्लिन और अपने देश के साथ में प्रेम करना। अब ये कैसा प्रेम है कि हम आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़, राष्ट्र की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कैसा प्रदर्शन है? हम अपने देश के साथ दुश्मनी पे, हम अपने देश के साथ विद्रोह पे। तो मेरे जितने भी अग्निवीर हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के एक बात करना चाहूँगी कि मेरे बच्चों, मेरे देश के नागरिकों, अग्निवीरों, आप ध्यान से पहले समझे कि अग्निवीर क्या है। आप ध्यान से देखिए कि आज अगर किसी भी प्रशिक्षण को, यदि 18 साल का बच्चा होता है, 20 साल का होता है, 22 साल का होता है, वो कैसे गुजर रहा है? वो बेरोजगार है। लेकिन आप ये देखिए 18 साल की या 17 साल के लास्ट पे 18 साल की उम्र में आपके लिए एक स्कीम आई है। ये स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंदर आपको देखिए हर महीने की एक सैलरी भी मिलेगी और आपको एक रिटायरमेंट जो 4 साल के बाद आपको मिलता है, उसमें आपको लगभग 12 लाख तक का शायद जो पैकेज मिल रहा है लगभग, तो इतना लाख तो आपको मिल रहा है ना। तो आप ध्यान से ये देखें कि 24 साल की उम्र या 26 साल की उम्र एक वो टारगेट है कि उस टारगेट पे आप उस एज में आपके पास 1 लाखों में अमाउंट होगा जो हर किसी के पास नहीं होगा। कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये जो अग्निवीर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो 4 साल को लेकर और एक शायद ये चाह रहे हैं कि इन्हें एज रिलैक्सेशन मिले, तो इसके बारे में आपका क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये समझे कि आप 24 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में आप लखपति हो जाते हैं। आप बेरोजगार नहीं हैं, आप अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगे, आप अपने माँ बाप की हेल्प कर पाएंगे। अगर आप किसी कोर्स को भी करना चाहेंगे तो 1 साल में कम से कम 2 लाख का और या 2.5 लाख का पैकेज होता है जो ट्रेनिंग का होता है, किसी कोर्स का होता है। लेकिन आपको सरकार के माध्यम से यह फ्री मिल रहा है, एक एडवांटेज है आपके लिए। और 4 साल इतना बड़ा लंबी आयु का नहीं है कि उसमें आप अगर रिटायरमेंट आपको दिया जा रहा है तो 75% जो हैं उसमें से अगर बाहर भी जा रहे हैं तो 25% को तो वो जॉब भी दे रहे हैं, लेकिन जो अपनी काबिलियत पे होंगे उनको मिलेगी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, एज रिलैक्सेशन। हाँ, गवर्नमेंट को कम से कम थोड़ा एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन ये भी साथ साथ एक बात रखना चाहूँगी कि इस प्रकार से आप अनुशासनहीनता का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी भलाई के लिए है। जो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए अग्निवीर एक ऐसी सुविधा दी जा रही है और जो सहमत नहीं है, वो नहीं चाहते इसमें ज्वाइनिंग ना करें। और भी तो कितनी सारे प्लेटफॉर्म हैं और भी तो नौकरियां हैं, आप उसमें जा सकते हो। और जो पहले से ही नौकरियां हैं वो अभ्यर्थी उसमें जा सकते हैं ना, आपका तो ओपन है हर जगह। योजना को लेकर कहीं पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो कुछ असामाजिक तत्व या राजनीतिक दल हैं जो वो इन्हें मतलब शेयर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि इस समय जो उनको लग रहा है कि
सरकार इतना अच्छा प्लान लेकर के आई है, तो कोई अधिकतर जो युवा हैं हमारे इतनी छोटी उम्र में ही वह कामयाब होंगे। नहीं तो मनरेगा में ये लोग 500 रुपए का जो शाम को इनको मिलता है मेहनताना, वो बच्चे इनके हाथ से निकल जाएंगे और या अराजकता में इन्हें शामिल करते हैं, तो वो इनकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं और इसीलिए देश में अराजकता कर रहे हैं। इन बच्चों की मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, इनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। हमारे जो बच्चे हैं इन लोगों के भड़काने पर ही भड़क रहे हैं। जो एज रिलैक्सेशन अगर सरकार की तरफ से दिया जाता है तो क्या ये प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, यदि एज रिलैक्सेशन आता है तो हमारे जो बच्चे हैं वो विचार कर सकेंगे और शांति व्यवस्था कायम हो सकेगी। लेकिन फिर से मैं एक अनुरोध करूंगी अभ्यर्थियों के साथ में, अग्निवीरों के साथ में, कि आप लोग इस प्रकार से अनुशासनहीनता मत दर्शाइए और नेट का ऑप्शन सबके पास है, आप नेट पे जाइए और सही ढंग से समझने का कोशिश कीजिए कि यह तो आपको एक दिशा दे रहा है। आप 24-26 साल की उम्र के बाद कोई भी बिजनेस करना चाहें या कुछ भी, आपके पास एक अमाउंट भी होगा। तो जय हिंद, जय भारत।